नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है डीसी ऑफिस हिसार, जिसे हम जो है कोर्ट परिसर कह सकते हैं या प्रशासनिक केंद्र भी है, और कोर्ट परिसर भी यहीं पर मौजूद है। और अभी जिस विषय को मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पर गौ माता है वो धरने पर बैठी है डीसी ऑफिस के सामने, ये आप देख पा रहे हैं। और जो गौ माता है ये हरियाणा की जो गौ रक्षा संघ है उसकी प्रधान है। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो इनकी मांगें हैं और क्यों ये जो है यहाँ पर अपना धरना देकर बैठी हैं। गौ माता प्रणाम। क्यों धरना दे रखा है गौ माता? डीसी ऑफिस के आगे धरना क्यों दे रखा है? नाराज़गी दिख रही है, कुछ बोलना नहीं चाह रही। गौ माता, आपका जो विषय मुझे लग रहा है वो ये है कि यहाँ पे आप लोगों से कुछ नाराज़गी है आपकी। और नाराज़गी क्या है कि आपको खेतों में नहीं घुसने देते क्या? सबसे पहले जो नाराज़गी निकल के आती है, गौ माता कह रही है कि मुझे खेतों में नहीं घुसने दिया जाता, खाना कहाँ खाऊं। और दूसरी जो नाराज़गी गौ माता की है, जिसको लेकर जो गौ माता धरने पर बैठी है डीसी ऑफिस के सामने, बिल्कुल जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डीसी मैडम और एसपी साहब, डीसी साहब और एसपी साहब की गाड़ियाँ भी खड़ी है। तो दूसरा जो मुद्दा है इनका कि रहने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है। तो ये दो मुद्दे जो हैं, दूसरा ये आता है। तो दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि गौ माता को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, रहने के लिए जगह नहीं है, और कहीं भी जाते हैं, चाहे खेतों में जाएं या गाँव में जाएं, चाहे शहरों में जाएं, वहाँ पे खाने के नाम पे सिर्फ लाठियाँ दी जाती हैं। ये जो मुद्दा है इसमें सरकार से क्या नाराज़गी है ये भी मैं बताऊँ आपको। जो नाराज़गी है वो ये है कि गौशाला में भेज देते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन जब गौशाला से निकलती हैं, कुछ जो गाय दूध देती है सिर्फ उसी को गौशाला में रखते हैं और बाकियों को जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक कारण रहता है। और धरना अनिश्चितकालीन धरना है, कब तक ख़त्म होगा ये मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल जो मुद्दा है, आप इस मुद्दे से कितना सहमत हैं कि गौ माता को शहरों के अंदर लाठियाँ मिलती हैं और गाँव के अंदर खेतों में नहीं घुसने देते, गौशालाओं में भी सिर्फ उन्हीं गायों को रखा जाता है जो दूध देती है। तो ये एक कारण है। मैंने इस विषय को थोड़ा सा मजाक में उठाया, लेकिन सीरियस मुद्दा है। और कब इन गौ माता की सुनवाई होगी, क्योंकि जैसा कि मीडिया में हम डाल देते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में फिर यही विषय उठ कर आता है कि थोड़े दिनों बाद इनको दोबारा से छोड़ दिया जाता है। मीडिया जब बोलता है, ये चीज़ें डालता है, तो उस टाइम पे इस मुद्दे को सुनते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद में दोबारा जो है गायें इसी तरह सड़क पर आ जाती है। तो इनका प्रॉपर जो है, जब तक इनके लिए गौशाला या कोई ऐसे संरक्षण, और जब तक लोग इसके बारे में संज्ञान नहीं लेंगे, लोग मदद नहीं करेंगे, इस तरह के विषय आते रहेंगे। और आप लोगों से सहयोग की उम्मीद करते हैं। जो भी किसान भाई हैं वो कम से कम एक गाय ज़रूर रखें, अगर रख सकते हैं। ठीक है, सरकार, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इस विषय में मदद करे, लेकिन सरकार मदद नहीं भी करती है तो कम से कम जो समाज के लोग हैं, जो समर्थ हैं, वो यदि कि गायों को भी अपना लें, इनको गोद ले लें, तो मेरे हिसाब से इस समस्या का हल हो सकता है। आपकी क्या राय है कमेंटों के माध्यम से ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़, नई रिव्यू के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।